हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो एंजॉय करा होगा। थोड़ा सा टफ था एंड दैट वाज अ चैलेंजिंग वन, जिसमें हमने लॉन्ग की प्रेस वाली प्रॉब्लम सॉल्व की थी। ऐसा ही एक चैलेंजिंग वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। ये वीडियो पे हम थोड़ी सी सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, हालांकि ज्यादा सिंपल नहीं है। आपको याद होगा हमने जब स्ट्रिंग की शुरुआत की थी तब एक प्रोग्राम ट्राई करा था जिसमें हमने पैलिंड्रोम चेक करा था। इस बार भी हम पैलिंड्रोम भी चेक करेंगे, लेकिन थोड़े से मैनिपुलेशन या थोड़े से डिफरेंस के साथ। इस बार ये होगा कि जो हमें स्ट्रिंग मिलेगी उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे, डिजिट्स भी होंगे, तो हमें उनको भी कंसिडर करना है, यानी स्पेशल कैरेक्टर्स को इग्नोर करना है और डिजिट और लेटर वाली स्ट्रिंग को कंसिडर करते हुए चलना है। इग्नोर से मेरा मतलब ये है कि स्पेशल कैरेक्टर अगर आते हैं तो हमारा कोड उन्हें चेक ना करे, उन्हें इग्नोर करके स्ट्रिंग को हैंडल करे। इस बार हमें यह भी चैलेंज मिला है कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग में कैपिटल और स्मॉल लेटर्स हैं तो हम पूरी स्ट्रिंग को स्मॉल मानकर चले। यानी अगर स्ट्रिंग है कैपिटल ए स्मॉल ए, मान लीजिए दो ही लेटर की स्ट्रिंग है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो इसे पैलिंड्रोम बताना है। ये पैलिंड्रोम मानी जाएगी क्योंकि कोड ये मानते हुए लिखा जाएगा कि स्ट्रिंग को हम टोटली लोअर केस में कन्वर्ट करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन, कैसे इसको आप करेंगे अप्लाई। ये आपके सामने क्वेश्चन में एक इसका एग्जाम्पल टेस्ट केस आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जैसे अब आप ये टेस्ट केस चेक कीजिए, रेस अ कार। इस टेस्ट केस के अंदर हमारी स्ट्रिंग है रेस अ कार। तो पहली बात तो हमें ये जो दो स्पेसेस दिख रही हैं आपको, इन्हें इग्नोर करना है। तो हमारी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी? स्ट्रिंग बन जानी चाहिए रेस अ कार। अब इस रेस अ कार पे चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं पैलिंड्रोम नहीं है, तो आंसर इसका हमें मिल रहा है फॉल्स। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यही स्ट्रिंग हमारी होती रेस स्पेस कार, तो ये क्या बनती? स्पेस हटाकर ये बनती रेस कार। और रेस कार के पॉइंट ऑफ व्यू से गौर कीजिएगा, ये कहलाती है अपने आप में एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। या इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा, अगर रेस का आर, पहला आर कैपिटल है, ओके, और दूसरा लास्ट वाला आर स्मॉल है, तो भी हमारा कोड इसको पैलिंड्रोम बताए, क्योंकि अपर लोअर इनके डिफरेंस को हमें इग्नोर करते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, आप इसे कई तरह से बना सकते हैं। मैं इसे दो अलग अलग फॉर लूप लेकर बनाऊंगा। पहले वाले फॉर लूप में मैं स्ट्रिंग को क्लीन करूंगा। क्लीन करूंगा मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रिंग को चेंज करूंगा कि मेरी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स आए, कोई और स्पेशल कैरेक्टर ना आए, अल्फाबेट और डिजिट ही आए, और उसमें भी जो अपर हैं वो लोअर बनकर मेरी स्ट्रिंग के अंदर आ जाए। तो सबसे पहला काम अपन ये करते हैं कि अपन एक स्ट्रिंग बफर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ये हम लेते हैं एक स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद फिर एक फॉर लूप रन करते हैं, जो रन होगा हमारा 0 से लेकर आई लेस देन एस डॉट लेंथ तक। आई को करते हैं अपन प्लस प्लस। फॉर लूप के अंदर हम लोग कैर सी एच में कॉपी करते हैं एस डॉट कैर एट आई, तो हमें स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूं ये कैरेक्टर मेरे बफर में तभी अपेंड हो जब ये कैरेक्टर लेटर या डिजिट है। तो आपको याद होगा हमारे पास जावा में एक रैपर क्लास है जिसका नाम है कैरेक्टर, और इस रैपर क्लास के पास एक मेथड है जिसका नाम है इज लेटर और डिजिट। मेथड का नाम है इज लेटर और डिजिट। नाम से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, मेथड आपसे पैरामीटर में कैरेक्टर लेता है और आपको ट्रू देता है अगर ये कैरेक्टर अपने आप में लेटर या डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज ये फॉल्स देता है। तो मैं क्या चाहूंगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही ये कैरेक्टर मेरे बफर में ऐड हो, जिसको फिर मैं पैलिंड्रोम चेक करूंगा। तो मैं यहां लिख दूंगा एस बी डॉट अपेंड, पैरामीटर के अंदर सी एच पास करूंगा। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि अगर हमारे पास कैपिटल लेटर आता है तो कैपिटल लेटर ही अपेंड होगा, जबकि चैलेंज ये भी है कि सारे कैपिटल को आपको स्मॉल मान के चलना है। तो एक छोटा सा टेस्ट कंडीशन और लगा देते हैं कि अपेंड होने से पहले कोड ये चेक कर ले कि क्या सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड सी एच लेस देन इक्वल टू 90 है। यानी क्या ये अपर केस लेटर है? अगर ये अपर केस लेटर है तो इसे लोअर बना दिया जाए। लोअर बनाने के लिए इसमें से 32 आप माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, नॉट माइनस। लेकिन एक दिक्कत है, अगर आपने प्लस 32 करा तो ये इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि जावा का रूल कहता है कोई भी कैरेक्टर, बाइट या इंटीजर टाइप का वेरिएबल या शॉर्ट टाइप का वेरिएबल अगर किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आता है तो वो इंट बनता है। खास तौर पे बाइट, शॉर्ट और कैर ऑटोमेटिकली इंट बन जाते हैं अगर वो किसी भी एरिथमेटिक कैलकुलेशन का पार्ट होते हैं। यही कारण है कि सी एच प्लस 32 हमें इंट देगा और वो कैर में जा नहीं सकता, तो हम इसकी रिटर्न वैल्यू को टाइप कास्ट कर लेते हैं कैर में, ताकि सिंटेक्स एरर ना आए लॉसी कन्वर्जन की। ठीक है, अब ये हमने अपेंड कर दिया सी एस में। तो अब नोटिस करिए जो एस बी है ये हमारी एक क्लीन स्ट्रिंग हो गई, जिसमें सारे लोअर केस लेटर्स होंगे,
स्पेशल कैरेक्टर्स हट चुके होंगे, सिर्फ अल्फाबेट्स और डिजिट्स होंगे और अल्फाबेट्स भी लोअर होंगे। अब सिंपल सा लॉजिक है हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फॉर लूप चलाना चाहिए जिसमें एक इंटीजर लेना चाहिए स्टार्ट। स्टार्ट को शुरू कर दें हम 0 से, एंड को शुरू कर दें हम एस बी की लेंथ -1 से। ओके, लूप तब तक चले जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, बल्कि लेस देन एंड है, यू कहना चाहिए, राइट। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम यहां ना करें। अब अंदर आए, अंदर आकर फिर हम लोग एक कैरेक्टर सी एच ले लें, चेक कर लें। इनफैक्ट हम तो सीधे चेक कर लेते हैं। इफ एस बी डॉट कैर एट, ध्यान दीजिएगा, एस बी डॉट कैर एट फॉलोड बाय स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू एस बी डॉट कैर एट एंड। मतलब स्टार्ट और एंड पोजीशंस पे जो कैरेक्टर्स मौजूद हैं अगर वो सेम नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो रिटर्न कर देना चाहिए अपन लोगों को फॉल्स। अगर ये सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, ये दोनों सेम है, ठीक है, सिंपल है, स्टार्ट को कर दीजिए प्लस प्लस, एंड को कर दीजिए माइनस माइनस। अब सोचिए अगर ये लूप पूरा चल जाता है, यानी स्टार्ट और एंड एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं या मिल जाते हैं मिड पे, दैट मीन्स स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो बाहर आकर आप कर देंगे रिटर्न। ये वही वाला लॉजिक है जो हम पहले भी देख चुके हैं, सो नथिंग टिपिकल इन दिस। अब इसको ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स ट्रेस इट फॉर दिस स्ट्रिंग। रेस अ कार पे ट्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एस है इसमें आएगी स्ट्रिंग रेस अ कार। जैसा आप जानते हैं अगर आप इस पार्ट को ट्रेस करें, इस पार्ट को ट्रेस करें, तो ये एसबी के अंदर रेस आकार का एक एक कैरेक्टर ऐड करेगा, उन्हें छोड़ते हुए जो अल्फाबेट और डिजिट नहीं है। तो नोटिस करिएगा ये दोनों स्पेसेस स्किप हो जाएंगी, क्योंकि इन स्पेसेस के लिए कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करेगा तो अपेंड चलेगा ही नहीं, राइट। ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ही अपेंड चलेगा। तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी फाइनली, हमारी ये जो एसबी में स्ट्रिंग आएगी अपेंड होने के बाद वो आ जाएगी रेस अ कार। ये हमारी स्ट्रिंग आ जाएगी, क्लीन स्ट्रिंग जिसे मैं बोल रहा हूं। अब स्टार्ट कहां से शुरू होगा, तो स्टार्ट शुरू होगा 0 से। एंड कहां से शुरू होगा, एंड शुरू होगा लेंथ -1 से। लेंथ कितनी हो गई इसकी, 4 and 1 5 and 3 8, तो 8 -1, एंड शुरू होगा हमारा 7 से। ठीक है, कंडीशन टेस्ट होगी, स्टार्ट इज लेस देन एंड, यस इट इज। अंदर गए, चेक करा एसबी डॉट कैर एट स्टार्ट नॉट इक्वल टू एसबी डॉट कैर एट एंड। कैर एट स्टार्ट इज आर, कैर एट एंड इज आर इफ कंडीशन गोज फॉल्स। ठीक है, स्टार्ट प्लस प्लस हुआ, स्टार्ट आ गया 1 पे, एंड माइनस माइनस हुआ, एंड आ गया 6 पे। फिर कोड ने चेक करा क्या स्टार्ट लेस देन एंड है, फॉर लूप की पेरेंट कंडीशन ट्रू है। अंदर गए, एसबी डॉट कैर एट स्टार्ट दिस इज ए, एसबी डॉट कैर एट एंड दिस इज ऑल्सो ए। इफ कंडीशन अगेन गोज फॉल्स, स्टार्ट प्लस प्लस होकर 2 हो गया, एंड माइनस माइनस होकर फ्रेंड्स 5 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कोड ने इटरेट करा, स्टार्ट लेस देन एंड, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, एसबी डॉट कैर एट हमें सी मिलेगा स्टार्ट पे, एसबी डॉट कैर एट एंड पे भी हमें सी मिलेगा। ठीक है, इफ कंडीशन फिर फॉल्स, स्टार्ट इंक्रीमेंट होकर 3, एंड डिक्रीमेंट होकर हो जाएगा 4। ठीक है, फिर कोड चेक करेगा, स्टार्ट इज लेस देन एंड, यस 3 इज लेस देन 4, एसबी डॉट कैर एट स्टार्ट, इंडेक्स 3 पे यहां पर ई है नोटिस कीजिएगा, और इंडेक्स 4 पर यहां पर ए है। इस बार इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहां से रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, राइट। तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं। अब एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ले लेते हैं। इमेजिन करिए यही स्ट्रिंग होती रेस अ कार की जगह रेस कार, बीच में अ नहीं होता। ये अगर स्ट्रिंग होती तब आप चेक करिए, स्टार्ट शुरू होता 0 से, एंड हमारा शुरू होता 1 2 3 4 5 6 7, 7 -1 यानी 6 से। ठीक, अब कोड चेक करता, एसबी डॉट कैर एट स्टार्ट, कौन है स्टार्ट पे आर है, कौन है एंड पे भी आर है। इफ फॉल्स, स्टार्ट इंक्रीमेंट होकर 1 होता, एंड डिक्रीमेंट होकर 5 होता। पेरेंट कंडीशन स्टार्ट लेस देन एंड, फॉर लूप की ट्रू होती। अंदर आते, एसबी डॉट कैर एट स्टार्ट यानी कि ए, एसबी डॉट कैर एट एंड यानी कि ए, दोनों तरफ ए है। इफ फिर से फॉल्स होता, स्टार्ट 2 पे आता, एंड 4 पे आता। फिर कोड आगे बढ़ता, चेक करता, एसबी डॉट कैर एट स्टार्ट, कैर एट स्टार्ट इज सी, कैर एट एंड इज ऑल्सो सी, राइट। इफ फिर से फॉल्स, ध्यान दीजिएगा, आप स्टार्ट प्लस प्लस होकर 3 होगा, एंड माइनस माइनस होकर 3 होगा। फॉर लूप की अपनी पेरेंट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, स्टार्ट लेस देन एंड, 3 लेस देन 3, बाहर आएंगे और कोड रिटर्न कर देगा यहां से ट्रू। दैट मीन्स हमारी ये स्ट्रिंग कहलाएगी अपने आप में एक पैलिंड्रोम।
तो पहले अपन इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं बाय रनिंग द कोड। लेट अस सी कैसे कोड बिहेव कर रहा है। ठीक, तो कोड रन करते हैं। कंपाइल टाइम एरर, क्या एरर हो गई, हमने कैन नॉट फाइंड द सिंबल, स्ट्रिंग बफर की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, दिस शुड बी string। ठीक है, कोड रन करते हैं। गुड, ठीक है, अभी हमारा टेस्ट केस पास हो गया। अब जो अपन ले रहे थे वो लेते हैं। हमारा टेस्ट केस है रेस स्पेस अ स्पेस कार। ठीक है, इसके लिए आना चाहिए फॉल्स, करेक्ट। और अगर मैं इसमें से ए हटा दूं लाइक दिस, राइट, रेस अ कार, ठीक है, तो भी आना चाहिए फॉल्स। और अगर मैं इसमें से ए हटा दूं ओनली रेस कार, जैसा हमने ड्राई रन करा, तो ट्रू आना चाहिए। ठीक है, और इसमें मैंने आपको एक बात और बोली थी कि अगर ये वाला आर अपर भी हो जाता है और ये वाला आर लोअर है तो भी ट्रू आना चाहिए। क्लियर, आई होप यू आर गेटिंग दिस। सबमिट करते हैं। राइट, सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेड। यहाँ एक और चीज थी कि अगर स्ट्रिंग में खाली स्पेस होती तो भी नोटिस करिए कोड हमारा रिटर्न करता ट्रू, क्योंकि अगर खाली स्पेस होती, चेक करिए, तो स्टार्ट 0 से स्टार्ट होता, एंड भी हमारा 0 से स्टार्ट होता, क्योंकि एक टेस्ट के स्पेस का भी है, तो स्टार्ट लेस देन एंड कंडीशन ही फॉल्स हो जाती, सीधे रिटर्न हो जाएगा यहां से। ओके, सो आई होप आपको ये भी सॉल्यूशन समझ आया होगा। इसमें आप और भी लॉजिक ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये जो ऊपर फॉर लूप मैंने लगाया है बफर में कन्वर्ट करने का, स्ट्रिंग को क्लीन करना जिसको कहते हैं, उसकी आपको जरूरत ही नहीं है। आप एक ही फॉर लूप लगाकर ये चेक कर सकते हैं कि आप स्टार्ट और एंड कैरेक्टर्स को मैच ही तब करें जब वो लेटर या डिजिट हो, तब ना करें जब वो कोई स्पेशल कैरेक्टर है। उस केस में स्टार्ट और एंड को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। तो सिंपल है, आपको यहाँ पर एक फॉर के अंदर दो अलग अलग फॉर लगाने पड़ेंगे और कंपैरिजन को रोकना पड़ेगा अगर स्पेशल कैरेक्टर्स हमें मिले। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज के साथ। टिल देन कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू।